कहीं पे वेट लिस्ट का नंबर नहीं बता रहे हैं, कहीं पे देयर आर पीपल who got very high numbers in NMAT but they have not qualified, but lower marks NMAT people have gotten qualified. So there is a lot of ruckus, there is a lot of ambiguity. सिर्फ ये तो नहीं है कि 2023 का पेपर डिफिकल्ट आया तो 2024 में वैसे प्रिपेयर किया एंड देन पूरी आपकी स्ट्रेटेजी बह गई पानी में. इस टाइप की चीजें गलती की है आपने. वर यू रियली ट्रू विद योरसेल्फ? आपने उतनी मेहनत की जितना कैट डिमांड करता है. आई एम श्योर यू वुड हैव understood by now that these are the two colleges that I am talking about, NMMS and IMI Delhi. इन दो कॉलेज की मैंने फोटो लगाई है, उनका नाम बताया है, आपसे पूछा है क्या गेम है ये. गेम बेटा कुछ नहीं है. हुआ ये कि पिछले 1-2-3 दिनों में इनकी पहली जो शॉर्टलिस्ट है ऑफ सिलेक्शंस दैट हैज कम आउट. आई हैव बीन इनंडेटेड विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सर शुड आई टेक दिस, शुड आई टेक दैट, मेरे ये ऑप्शंस क्या है, वो ऑप्शंस क्या है, मुझे फीस यहाँ पे भरनी है, मुझे 10-15 दिन में इतने पैसे इकट्ठे करने. देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. आई वाज नॉट गोइंग टू डू एनी वीडियो टुडे. आई वाज प्रिपेयरिंग माय क्लास बट आई थॉट इट इज अ वैल्यूएबल थिंग दैट आई कैन कम्युनिकेट टू यू. मैं आपको क्या कह रहा हूं, इन कॉलेजेस में जो इश्यूज आ रहे हैं, कहीं पे वेट लिस्ट का नंबर नहीं बता रहे हैं, कहीं पे देयर आर पीपल हु गॉट वेरी हाई numbers in NMAT but they have not qualified, but lower marks NMAT people have gotten qualified. So there is a lot of ruckus, there is a lot of ambiguity. Yes, but I am not talking about two specific colleges. These are I have photos I have taken only because कि इनके results आजकल में आए हैं. What is the idea? सवाल क्या है? सवाल ये है what to decide. सवाल ये है कि सवाल क्या है? सवाल बेटा ये है कि आर यू हैप्पी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, इन द सेंस ऑफ कि अगले 2 साल आप जिस एमबीए कॉलेज में स्पेंड करने जा रहे हैं, आर यू ट्रूली हैप्पी विद दैट? ये आपको डिसाइड करना है, मैं नहीं बता सकता. देखिए MBA जो है, दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कॉलेज लाइफ एंड दिस एक्सपीरियंस हैज टू बी एज फुलफिलिंग एज इट कैन बी. कोई अपने MBA का 100% पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो गैदर नहीं कर पाता, बट कैन यू टेक इट 80, कैन यू टेक इट 90, कहीं 50 ना रह जाए. दैट इज द बेसिक आइडिया. एंड उनमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उनमें एलुमनाई नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके जो साथ में पढ़ने वाले जिनको मैं कई बार कलीग कहता हूं वो इंपॉर्टेंट है, कैंपस इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. बट व्हाट is most important is, does your caliber match with the caliber of the institution? That is the most important thing. कुछ लोगों के लिए IMI, नरसिंह मुंजी, XYZ कोई भी कॉलेज, they are the right college, but are you one of those X or not? उस ग्रुप के आप पार्ट है कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना है. तो what to decide is basically कि भैया MBA 24-26 और CAT 25. ये है सवाल. ठीक है, अब इस सवाल का जवाब कैसे देंगे आप, उसके लिए व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इज व्हाट्स योर स्टेशन. व्हाट्स योर स्टेशन का मतलब ये है 2 चीजें. सबसे पहली बात, मैं हमेशा बोलता हूं MBA इज इट एन अर्जेंसी फॉर यू और इज इट अ प्रायोरिटी फॉर यू. अगर अर्जेंसी है कि नहीं सर अभी करना ही करना है, टाइम निकल रहा है, वॉट एवर XYZ, मैं 3-4 बार कैट देख चुका हूं, कुछ भी आपको लगता है कि नहीं इस साल करनी है, वो अर्जेंसी के बकेट में जाएगा. अगर इफ यू से दैट MBA इज अर्जेंट, देन गो फॉर इट. जो आपको कॉलेज मिल रहा है, जो आपको बेस्ट मिल रहा है, जो आपको बेस्ट ROI लग रहा है, जो आपको लोकेशन वाइज, प्रोफाइल वाइज, एलुमनाई बेस वाइज, रेपुटेशन वाइज, जितना भी आपको सही लग रहा है, गो फॉर इट. बट अगर वो आपके लिए प्रायोरिटी है, पर फॉर वट एवर रीजन इट इज नॉट एन अर्जेंट थिंग, आपको इसी साल नहीं करना है, देन यू हैव अ डिसीजन टू मेक. डिसीजन ये है कि क्या मैं कैट 25 दूंगा, तो क्या चेंज कर सकता हूं. आपके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है. एक, आपका जो स्कोर, जो परसेंटाइल आया, इट रिमेन्स द सेम. गुड ऑप्शन इज इट गोज बेटर, बट देयर इज अ मोर देन रियलिस्टिक चांस कि इट गोज डाउन. लेट अस अज्यूम कि आपके कैलिबर में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आता है, तो नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस, सो मैथमेटिकली इट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आपका एक्चुअल परसेंटाइल गोज डाउन. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड. आर यू प्रिपेयर्ड टू पुट इन द एफर्ट टू मेक द परसेंटाइल गो अप, या अगर इसी टाइप का कॉलेज आया, इसी टाइप का परसेंटाइल आया, तो इसी टाइप के कैलिबर का कॉलेज आपको अगले साल मिलेगा, देन यू विल गो टू 1 जूनियर बैच. नहीं, वो भी अच्छी बात नहीं है. और कहीं अगर परसेंटेज नीचे चला गया, तब तो आप बहुत सारे पीटोगे. सो दिस इज द डिसीजन यू हैव टू मेक. हाउ विल यू मेक दैट डिसीजन? द वे यू मेक वो डिसीजन इज बाय बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ.
कैसे? आपका इस बार कैट में जो परसेंटाइल है, कई लोगों ने कैट पहली बार दिया होगा, कई लोगों ने कैट दूसरी बार दिया होगा, काफी लोगों ने तीसरी बार दिया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू ऑनेस्ट विद योर सेल्फ? मैं आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। डिड यू प्रिपेयर वेल? Were you prepared for the CAT exam paper? Did you do enough mocks? सिर्फ ये तो नहीं है कि 2023 का पेपर डिफिकल्ट आया तो 2024 के लिए वैसे प्रिपेयर किया एंड देन पूरी आपकी स्ट्रेटेजी बह गई पानी में। इस टाइप की चीजें गलती की है आपने। Were you really true with yourself? आपने उतनी मेहनत की जितना CAT डिमांड करता है, क्योंकि CAT इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब पेपर अपने आप में आसान है पर कॉम्पिटिशन टफ है, तो वो जो अगर आपने मेहनत की है और अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप बोल रहे हैं नहीं सर दिस इज द बेस्ट आई कैन डू, देन यस गो फॉर इट। Then either this or this is your option. ठीक है? The only situation in which you think कि you can make this happen, इसकी probability बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, ये मैं नहीं बता सकता आपको, ये आपके ऊपर है। पर अगर इसकी solid probability है, अगर आपको लगता है more than even chance है, 25%, 30% चांस है कि I will improve my score, then my funda in life is always do not settle for less. ठीक है? मैं किसी कॉलेज में जिसमें आप जा रहे हैं उसको लेस मोर कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको सोचना है इस बारे में। देखिए आप किसी भी एमबीए कॉलेज में जाएंगे 20 लाख रुपए का खर्चा तो है ही है। 20 lakhs इज द बेयर मिनिमम यू आर गोइंग टू स्पेंड इन एटलीस्ट लाइक व्हाट से 80% ऑफ द टॉप कॉलेजेस। ठीक है? जो टॉप के 50, 60, 70 कॉलेज में 80% में कितनी फीस है? ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस, उनकी हम बात नहीं कर रहे, यू आर स्मार्ट इनफ टू नो दैट। ठीक है? तो कमेंट में ऐसा मत लिखिएगा। द पॉइंट इज कि वो जो 20 लाख रुपए आप खर्चा कर रहे हैं वो आज करें या कल करें, उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आपके करियर पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, वो आपको डिसाइड करना। यू हैव टू चूज दिस। सेकंड अबाउट द स्टेशन इन लाइफ इज, ये हो गया कैट की परफॉर्मेंस। सेकंड इज फाइनेंशियल प्लस जॉब। जितने लोग आपको बोलते हैं ना कि गैप ईयर को आप मैनेज कर सकते हैं इंटरव्यू में, आईएम के स्पेशली, वो आपको भुलावा दे रहे हैं। बात मान के चलिए मेरी, इफ यू हैव अ लॉन्ग गैप इन योर करियर, इन योर स्टडीज, वॉट एवर, इट डज इंपैक्ट यू। इट नॉट ओनली इंपैक्ट यू इन द इंटरव्यू प्रोसेस, इट इवन इंपैक्ट योर शॉर्टलिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। ये बात मान के चलिए। बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे, गैप ईयर डजंट मैटर, हाउ टू डू आईएम विदाउट गैप। नहीं देखना है, वो वीडियो बकवास है, कोई काम का नहीं है, छोड़ दो उसको। गैप से फर्क पड़ता है। आपको फर्क कब नहीं पड़ेगा? जब उस गैप के एवज में आपने कुछ नया किया हो, कुछ नए स्किल सीख ली हो, उसको किसी तरह से करियर में आप दिखा सके, या आपने ब्रेक लेके कोई एनजीओ के लिए काम किया, कुछ देयर हैव टू बी समथिंग इंपैक्टफुल, or that gap has to be because of an emergency situation. Otherwise it is very difficult to make it up until unless you get to that 99.9 level, 99.8 level. Even then it is difficult, but उसके बिना तो it is very difficult. So अगर आपको जॉब पे ब्रेक लेके, गैप लेके फिर आप कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, I would certainly say don't do it. मैं कैट का एजुकेटर हूं, अगर आप कैट एक बार और देंगे, मेरे वीडियोस देखेंगे, मेरी क्लासेस लेंगे, आई वुड बेनिफिट फ्रॉम इट, बट आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट अप, अगर और ज्यादा आपका गैप कैरियर में इंक्रीज हो रहा है, प्लीज 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 डू नॉट डू इट। ठीक है? लास्ट थिंग, फाइनेंशियल सिचुएशन। हर किसी का फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होता है। ठीक है? नोबडी इन दिस वर्ल्ड विल एवर से कि मुझे इससे कम पैसे में चल जाएगा, ऐसा कोई नहीं बोलता। ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डिसाइड इज कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। क्या आप एमबीए कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, या आप एमबीए कर रहे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए? वॉट एवर इज योर रीजन, दैट रीजन हैज टू जाइव वेल विद द सिचुएशन दैट यू आर इन एंड व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। इसके ऊपर हजारों ऑप्शन हो सकते हैं, हजारों सिनेरियो हो सकते हैं, मैं सब चीज पे नहीं जाना चाहता। मैं बस ये कह रहा हूं कि आपका जो स्टेशन है इसमें 3 चीजें हैं। वन इज कैट का परसेंटाइल विच इज द बेसिक परफॉर्मेंस, सेकेंड इज जॉब वर्सेस गैप, एंड थर्ड इज फाइनेंशियल। तो ये जो 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट के डायमेंशंस में आपको डिसाइड करना है। ये आपके XY कोऑर्डिनेट्स हैं कि मेरा स्टेशन कहां है। इन तीनों पैरामीटर में आपको डिसाइड करना है कि एमबीए अभी करना है कि बाद में करना है, कि क्या मैं डिले कर सकता हूं। अगर डिले करूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस बेटर होगी कि नहीं होगी। और डिले मतलब डजंट मीन अ गैप ईयर, यू हैव टू प्रिपेयर विद अ जॉब। समझ में आई बात? देयर इज नो अदर वे। मैं, अगर कोई मुझे बच्चा बोलता है, बहुत लोग बोलते हैं सर 1 साल ड्रॉप लेकर कैट की प्रिपरेशन कर लो, मैं बोलता हूं नहीं भाई, अपने ऊपर ये दुष्टता मत करो। अपनी फैमिली की तो बात मैं कर ही ना, मैं बोल रहा हूं अपने ऊपर ये दुष्टता मत करो। प्लीज डू नॉट डू इट। कैट इज अ एग्जाम विच इज मेजर्स योर एप्टीट्यूड, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज अ टफ एग्जाम, बट इट इज एब्सोल्युटली डूएबल विद जॉब। आई विल टेल यू हाउ। ठीक है? लास्ट थिंग, पॉसिबल आउटकम्स। देखिए ये जो प्रोसेस है ना, इसमें 3 टाइप के पॉसिबल आउटकम है। एक ये है, अगर आप राउट लेते हो एमबीए नाउ का, ठीक है, एमबीए 24
26। इसमें दो पॉसिबल आउटकम है, एक यू रियली एंजॉय योर जर्नी एंड एट द एंड ऑफ दैट जर्नी यू फील फुलफिल्ड कि हाँ मैंने जो चूज किया इट केम आउट राइट, आई वाज हैप्पी विद माय चॉइस, आई गॉट द डिसेंट जॉब, अच्छा आरओआई है, हो सकता 1.5 का हो पर 1.2 1.3 का, यू कैन बी वेरी हैप्पी, दैट कैन बी वन। सो दिस इज ग्रेट आउटकम, great outcome, or it can be average outcome, or it can be bad outcome। मैं ये कह रहा हूं कि you need to be prepared for these, ठीक है। and when I say average and bad, I also mean it in financial terms, तो you have to be prepared for it। and अगर आप CAT देते हैं, if you say CAT 25, then जो आपकी percentile है that goes up और आपकी percentile goes down। Obviously this is great and this is really ugly, not even bad। so आपको मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आउटकम्स है ना, जस्ट थिंक अबाउट देम एंड बी वेरी श्योर कि इनमें से एवरी आउटकम इज लाइकली पॉसिबल। इनफैक्ट जो ग्रेट आउटकम्स है उनकी पॉसिबिलिटी लेस है। इसको अपने दिमाग में फिक्स करके, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके देन यू मेक द डिसीजन, ठीक है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जिनकी के एडमिशंस आ गए हैं, जो शॉर्टलिस्टेड हैं, जो फाइनल एडमिशंस आ गए, आईएमआई के, नारसी मुंजी के, आगे सर के और सारे कॉलेज के आने वाले, आईएमटी के आने वाले हैं, भुवनेश्वर के आने वाले, बहुत सारे कॉलेज के आएंगे, आप सबको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। द ओनली थिंग दैट आई वांट यू टू लिव विद इज कि whatever you decide, make sure it was your decision and it was a well thought out decision। ये दो चीजें मैं आपसे मांग रहा हूं बस। You do not need to do anything else। whatever your decision is right, आपके लिए सही है, बट एक आपका है, किसी और के बुलावे में या दबाव में नहीं कर रहे हैं। एंड सेकेंड, आपने सोच समझ के किया है। जब तक ये दोनों कंडीशन मीट हो रही है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग विल पैन आउट इन द लॉन्ग रन। सब आपके लाइफ अच्छी होगी, करियर अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी डू। ये जो 2 साल 3 साल का जो टाइम है, इसको आपको बेस्ट अपना बनाना है सो दैट यू कैन टेक अ ह्यूज जंप इन योर करियर। एंड दैट इज व्हाई आई ब्रॉट दिस वीडियो। इसमें कुछ मैं आपको नया ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बस रिमाइंड करा रहा हूं कि देयर इज अ डिसीजन ऑन द टेबल एंड यू हैव टू मेक दैट, यू हैव टू मेक दैट ऑन योर ओन एंड यू हैव टू मेक दैट थॉटफुली, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन केस यू ट्राई कि नहीं सर कैट 2025 तो करना है, तो अगर कैट 2025 करना है, मैं अगेन बोल रहा हूं अगर करना है, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं कि करना है, अगर करना है तो कम जॉइन अस इन एकेडमी। जितने लोगों ने पहले हमसे पढ़ा है आइदर यूट्यूब पे या अनअकैडमी पे या पहले हमारी क्लासेस देखी हैं, दे नो दैट देयर इज नो बेटर ऑफरिंग इन द मार्केट देन अनअकैडमीज कैट प्रेप। व्हाई? just because the constellation group nahi, the constellation of educators that you have access to, we are starting a new batch. You can use this RS8 code and go and buy each and every subscription that Unacademy avails you of, and please make sure whatever you decide you are doing it for the right reasons, ठीक है। सी यू, मेक अ गुड डिसीजन। कमेंट में लिखो अगर कोई डाउट है, अगर कोई आपको ऐसी विडंबना लग रही है, अगर आपको कुछ जिज्ञासा है, अगर आपको लग रहा है कि सर मैं नहीं अपने हेड में कैलकुलेशन कर पा रहा, पुट इन द चैट। If at all possible, if I think I can give you some guidance, I will reply as quickly as I can. My promise. See you soon. Be awake. Be awake when you are making decision. एकदम जागरूक होकर करो, ठीक है। See you soon.